मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? दुआ करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं। वोकैब का सेशन है, सेशन नंबर फर्स्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वोकैब नहीं याद कर पाते, लेकिन आज आपके लिए एक ऐसा सेशन लेकर आए हैं कि आप वोकैब कभी भूलोगे ही नहीं। एक ऐसी ट्रिक, ऐसे रूट वर्ड्स आपको बताएंगे जिससे आपके जो वोकैब है पूरे दिमाग में फिट हो जाएगी। एक बार आपने रूट वर्ड से वोकैब अच्छे से याद कर ली तो आप पूरी जिंदगी उसको भूल नहीं पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको वोकैब करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। उससे आप अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो भी एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन इस सेशन में बेहतरीन से बेहतरीन तरीका वोकैब याद करने का, बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाई जाएगी। प्लीज़ आप चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक्स आती रहेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं रूट वर्ड्स, यानी कि रूट वर्ड से वोकैबुलरी कैसे याद करें। रूट वर्ड से हम वोकैबुलरी कैसे याद कर सकते हैं। फर्स्ट रूट वर्ड है सोल या सोली। सोल या सोली, जिसका मतलब होता है अलोन, लोनली, यानी कि अकेला। रूट वर्ड है सोल, सोली। आप अपने दिमाग में इसको बैठा लो कि सोल, सोल का मतलब ये क्या होता है, जिस भी वर्ड में सोल आ गया तो उसका मतलब होता है अलोन, लोनली, यानी कि उसमें अकेलेपन का जो है महसूस आपका होगा कि अकेलापन उसमें आया है, अलोन या लोनली। अब इससे हम वर्ड बनाएंगे सोल और सोली से। फर्स्ट वर्ड है सोल। फर्स्ट वर्ड ही क्या बनता है, सोल। अभी देखो इसके अंदर रूट वर्ड आया सोल, तो इसका मतलब ही क्या हो गया, अलोन। यानी कि हम बोल सकते हैं सिंगल फ्रेंड, सिंगल पर्सन, कुछ भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब वन, यानी कि सिंगल, अकेला। जिस भी वर्ड में सोल आ गया तो उसका मतलब है अलोन, यानी कि अकेला। और भी सोल से बहुत सारे वर्ड है जो हम बना सकते हैं। सोलिटरी है सेकंड वर्ड, क्या, सोलिटरी, SOLITARY। आपको स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना, साथ में स्पेलिंग याद करते जाना कि सोलिटरी की स्पेलिंग क्या है, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर वोकैब आती ही है। कम से कम 10 क्वेश्चन, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सिचुएशन, इडियम, फ्रेजेस, सब हर एग्जाम में रहते हैं। और स्पेलिंग मिस्टेक भी आती है, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक भी ना करें वर्ड लिखते टाइम। सोलिटरी का मतलब भी लोनली होता है, अलोन होता है, डिजर्टेड होता है, अबेंडन होता है। अबेंडन का मतलब भी अलोन होता है, यानी कि हम यहाँ से सिनोनिम भी सीख रहे हैं। यानी कि सिनोनिम यानी कि समानार्थक शब्द जिसको बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं मिलते जुलते शब्द। जैसे सोलिटरी का मतलब हो गया अलोन, हो गया लोनली, हो गया अबेंडन, हो गया। अबेंडन का मतलब भी क्या होता है, लोनली, यानी कि अकेला। डेसर्टेड हो गया। ये सब क्या है, सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब ही अलोन, लोनली, अबेंडन, डेसर्टेड। सोल जिसमें आ गया उसका मतलब अलोन। आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि जिस भी वर्ड में रूट वर्ड सोल आ गया उसका मतलब होता है अलोन। नेक्स्ट है सोलिट्यूड। सोलिट्यूड, सोलिट्यूड के अंदर भी सोल आता है,
जिसका मीनिंग भी लोनली होता है, अलोन होता है। जैसे सोलिट्यूड एक्चुअली यूज किया जाता है जैसे अलोन प्लेस, यानी कि सुनसान जगह के लिए सोलिट्यूड वर्ड यूज किया जाता है। सोलिटरी भी अबेंडन, अनोन, लोनली। सोल का मतलब अलोन, सिंगल फ्रेंड। सोलिट्यूड जो है स्पेशली प्लेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे सुनसान जगह, अकेलापन जहाँ पे महसूस होता है। बहुत सारे लोग हैं जो अकेलापन महसूस करते हैं। जो पर्सन अकेलापन महसूस करता है, अकेलापन रहना चाहता है, उसको क्या बोलेंगे? सोलिट्यूड पर्सन। नेक्स्ट है सोलिक्यू। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? सोलिक्यू, सोलिलोक्यू, सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू का मतलब भी क्या होता है? अलोन होता है, लोनली होता है, यानी कि अकेलापन, क्योंकि इसके अंदर भी रूट क्या आ गया? सोल। तो इसका इसका मीनिंग भी क्या हो गया? लोनली। यानी कि हम बोल सकते हैं वन ये स्टूडेंट, आप बस सोल जहां पे आपको दिख जाए उसका मतलब ही क्या हो गया? लोनली। यानी कि वन हु इज अलोन एंड स्पीक्स टू वन सेल्फ, अलोन एंड स्पीक्स टू वन सेल्फ। इसका मतलब सोलिलोक्यू, उस पर्सन को हम सोलिलोक्यू बोल सकते हैं, यानी कि जो अकेला है और इनके खुद से जो बातें करता है, वो उस पर्सन को क्या बोल सकते हैं? सोलिलोक्यू। जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, जैसे बहुत सारे पर्सन हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, क्या अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? सोलिलोक्यू पर्सन। इससे ही सोल रूट से अगला वर्ड निकल के आया है। डियर स्टूडेंट, आपको चार वर्ड अच्छे से याद हो गए होंगे। सोल का मतलब अलोन, सिंगल फ्रेंड, सोलिटरी, अलोन, लोनली, अबेंडन। अबेंडन का मतलब भी अलोन होता है। डेसर्टेड का मतलब भी अलोन होता है। सोलिट्यूड, अलोन प्लेस, यानी कि जिसको सुनसान जगह बोल सकते हैं। सोलिलोक्यू मतलब जो पर्सन अपने आप से बातें करता है, बहुत सारे पर्सन है जो अपने आप से बातें करते रहते हैं, उसका मतलब होगा सोलिलोक्यू। वन हु इज अलोन एंड स्पीक्स टू वन सेल्फ। आपने एक वर्ड सुना होगा, कंसोल। कंसोल मीन्स सहानुभूति, यानी कि कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है और जिस घर में बंदे की डेथ हुई है, तो हम उसको सहानुभूति देते हैं, उस बंदे को सहारा देते हैं, उसको सहानुभूति प्रदान करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कंसोल। यानी कि टू शो सिंपैथी, टू शो सिंपैथी। आप स्पेलिंग में मिस्टेक ना करें, बहुत सारे पूछ रहे थे कि सिंपैथी की स्पेलिंग क्या होती है। तो टू शो सिंपैथी फॉर ए पर्सन, फॉर ए पर्सन हु इज अलोन और सैड। यानी कि जो पर्सन अकेला है, उदास है, उस पर्सन को के थ्रू हमें सहानुभूति प्रदान करने के लिए कंसोल, यानी कि हम उसको क्या करते हैं? सहानुभूति, यानी कि उसके प्रति हम दया भावना, सिंपैथी मतलब दया भावना शो करते हैं, तो कंसोल, उसको बोलते हैं कंसोल। इससे एक वर्ड निकल के आया, डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब ही अलोन होता है, यानी कि डिसोलेट प्लेस। डिसोलेट प्लेस मतलब हम बोल सकते हैं सुनसान जगह। लोनली प्लेस, क्या? डिसोलेट बोल सकते हैं, डिसोलेट प्लेस बोल सकते हैं, अलोन प्लेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए जो सेशन है बहुत ही बेहतरीन सेशन रहेगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें।
डेली वोकैब की क्लासेस रहेंगी। फर्स्ट सेशन हमने स्टार्ट किया है रूट वर्ड से, यानी कि रूट वर्ड से वोकैबुलरी को कैसे याद किया जाता है। मैं आपको ऐसे ऐसे वर्ड बताऊंगा जो एग्जाम के अंदर आए हैं, हमेशा एग्जाम के अंदर आते हैं, वही आपको बताऊंगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल हो, एसएससी लेवल, कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर सब रूट वर्ड से जो वोकैबुलरी बनती है उसके अंदर आती है एग्जाम के अंदर। पहला वर्ड मैंने आपको सिखाया सोल, सोली। सोल का मतलब ही होता है अलोन, अलोन, लोनली। लोनली का मतलब ही अलोन। सोल या सोली, जिस वर्ड में भी आपको रूट वर्ड सोल, सोली मिल जाए तो उसका मतलब यानी कि अलोन होगा। यहां से आप सिनोनिम भी याद कर सकते हैं। सोल, SOLE, सोल का मतलब अलोन, यानी कि सिंगल पर्सन, सिंगल फ्रेंड। सोलिटरी, सोलिटरी मीन्स अलोन, अकेला, लोनली, अकेला। अबेंडन, अबेंडन का मतलब ही अकेला, डेसर्टेड, अकेला। सोलिट्यूड, सोलिट्यूड मीन्स अलोन प्लेस। सोलिलोक्यू, सोलिलोक मतलब वन हु इज अलोन एंड स्पीक्स टू वन सेल्फ, जो अपने आप से बातें करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपने आप से बातें करते हैं। जैसे भी वन वर्ड सिचुएशन में आ सकता है, आपको दे देंगे वन हु इज अलोन एंड स्पीक्स टू वन सेल्फ, तो आप उसको क्या चूज करोगे? सोलिलोक। आपको यहाँ से भी वन वर्ड सिचुएशन भी बनता है। कंसोल हो गया, कंसोल टू शो सिंपैथी फॉर ए पर्सन हु इज अलोन और सैड, यानी कि उस व्यक्ति के प्रति हमें दया भावना दिखानी जो अकेला है और उदास है। यहाँ से भी वन वर्ड सिचुएशन बन सकता है। टू शो सिंपैथी फॉर ए पर्सन हु इज अलोन और सैड आपको बोल सकते हैं, तो आपको चूज करना पड़ेगा। तो क्या आएगा उसके लिए? वन वर्ड सिचुएशन कंसोल। डिसोलेट, डिसोलेट मीन्स डिसोलेट प्लेस, अलोन प्लेस, यानी कि सुनसान जगह, जहाँ पे बिल्कुल सुनसान जगह होती है, जैसे जंगल हो गया, बहुत सुनसान जगह है। जो भी जितने भी सुनसान जगह है सब उसको क्या बोल सकते हैं? डिसोलेट, यानी कि डिसोलेट प्लेस। आई होप डियर स्टूडेंट, अगर सोल वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए, आप उस क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, आप करके ही आओगे। क्योंकि मैंने आपको रूट वर्ड्स ट्रिक सोल, सोली से बेहतरीन ट्रिक आपको बता दी है। बेस्ट से बेस्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है। तो आप प्लीज सोल और सोली जो वर्ड वन रूट वर्ड से मैंने लिखवाया है, इसको आप राइट डाउन कर लें कॉपी में। उसके बाद हम अगला वर्ड स्टार्ट करेंगे। रूट वर्ड्स, अगले रूट वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। अगला रूट वर्ड क्या है? आप वीडियो को पॉज करके भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सपोर्ट करें। बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। सेकंड रूट वर्ड हम करने जा रहे हैं मेजर। सेकंड रूट वर्ड है MESCR, मेजर। मेजर का मतलब होता है बैड, यानी कि बुरा। बैड हो गया, शोकिंग हो गया, पिटीफुल हो गया। हम क्या बोल सकते हैं? बैड, यानी कि बुरा जो होता है, बैड, शोकिंग, यानी कि शोक, शोक वो वाला शोक नहीं बोल रहे कि शोक दे दिया। शोकिंग का मतलब है कि किसी को एकदम से झटका देना, बुरा, बुरी चीज कुछ सुनाना। बैड हो गया, शोकिंग हो गया, पिटीफुल, पिटीफुल का मतलब माइजर, यानी कि पिटीफुल। यहाँ से हम सिनोनिम याद कर सकते हैं। माइजर का आपको दे सकता है, एसएससी के अंदर आया भी हुआ है कि माइजर का सिनोनिम क्या होगा? बैड, शोकिंग, पिटीफुल, तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो आप इसको राइट डाउन कर लें। अभी हम रूट वर्ड माइजर से कुछ वर्ड करेंगे। इसको बोलते हैं मेजरी। फर्स्ट रूट वर्ड क्या है? मेजरी, MESERY, मेजरी। मेजरी से मतलब इसका मीनिंग ही क्या है? स्प्रिंग, सफरिंग करना, यानी कि किसी भी चीज से गुजरना। SUFFERING, स्प्रिंग। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना मेरे दोस्तों, क्योंकि स्पेलिंग आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेलिंग मिस्टेक एग्जाम में आती रहती हैं। ट्रिबुलेशन, ट्रिबुलेशंस,
ट्रिबुलेशंस का मीनिंग भी क्या होता है? मिजरी, यानी कि बैड, बुरा। वो सोरो, वो वाला वो जो नहीं, WOES, वो सोरो, SORROW, सोरो। सोरो का मतलब भी क्या होता है? बैड, शॉकिंग, पिटीफुल, माइजर। इस वर्ड में क्या है? MISER, माइजर। माइजरी लगा दिया तो क्या होगा? स्प्रिंग, ट्रिबुलेशन, सोरो। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रेस। माइजर, माइजर का मतलब बैड, शॉकिंग, पिटीफुल, यानी कि माइजरी, स्प्रिंग, ट्रिबुलेशन, वॉर, सोरो, डिस्ट्रेस। आई होप डियर स्टूडेंट, आपको जो मैं रूट वर्ड्स करवा रहा हूँ वोकैबुलरी का, वो आपको अच्छे से याद हो रहे होंगे। बेहतरीन ट्रिक मैंने आपको बताई है। अगर आप इस ट्रिक से वोकैब याद करोगे, रूट वर्ड से जितना भी वर्ड बनता है, अगर आप ऐसे याद करोगे तो आप जिंदगी भर रूट वर्ड से जितना भी वोकैब बनता है आप नहीं भूल पाओगे। मिजरेबल, एक वर्ड है मिजरेबल, MISERABLE, मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब भी क्या होता है? बैड होता है, बुरा होता है, यानी कि बैड। हम इसको बैड बोल सकते हैं और डिसगस्टिंग बोल सकते हैं। डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग का मीनिंग भी क्या होता है? मिजरेबल। इसके अंदर मेजर वर्ड आ गया तो क्या हो गया? बैड से रिलेटेड ये वर्ड है। बैड का मतलब बुरा। अभी माइजर से ही नेक्स्ट वर्ड है, थर्ड वर्ड क्या है? कमिजरेबल, COMMISERABLE। इसका मीनिंग्स भी क्या होता है? इसके अंदर भी माइजर वर्ड आया, मेजर, MISER। इसके अंदर भी इसका मीनिंग भी क्या होगा? बुरा। बुरे से ही ये भी संबंधित है, यानी कि टू कंसोल ए पर्सन हु इज इन बैड कंडीशन। टू कंसोल ए पर्सन, लिख सकते हैं टू कंसोल या पैसिफाई ए पर्सन हु इज इन बैड कंडीशन। यहां से भी एक वन वर्ड सिचुएशन बन सकता है, ठीक है। टू कंसोल या पैसिफाई ए पर्सन हु इज इन बैड कंडीशन। कोई भी व्यक्ति अगर वो बुरी कंडीशन के अंदर है, बुरी स्थिति के अंदर है, उसको कंसोल, कंसोल का मैंने आपको मीनिंग बताया था। अगर सोल जहां भी आपको मिलता है तो उसका मतलब होता है अलोन। और कंसोल, कंसोल से हमने क्या किया था? यानी कि किसी भी दया भावना दिखाना। टू कंसोल ए पर्सन, पैसिफाई करना उसको, पर्सन को बैड कंडीशन के अंदर क्या होगा? कमिजरेबल, यानी कि बैड कंडीशन हो गई तो उसकी क्या हो गया? कमिजरेबल। यहाँ से वन वर्ड सिचुएशन आ सकता है और एग्जाम के अंदर आया भी है। बहुत सारे एग्जाम है SSC के अंदर, तो ये मैंने खुद देखा है कि कमिजरेबल वर्ड आया है, बैड, शॉकिंग, पिटीफुल। अभी तक माइजरी, माइजरी हमने पढ़ लिया है। बैड, शॉकिंग, पिटीफुल। माइजरी का मतलब होता है, होता है माइजरली। फोर्थ है मेजरली, MISERLY। इसका मीनिंग माइजर और मेजरली, दो मीनिंग इसके निकल के आते हैं। वन हु, इसको बोल सकते हैं वन हु होल्ड मनी। वन हु होल्ड मनी, यानी कि जो बुरे तरीके से क्या करता है? पैसा कमाता है। मेजरेबल लाइफ, मिजरेबल लाइफ। वन हु होल्ड मनी, वन हु होल्ड मैनी, मैनी मिजरेबल लाइफ। वन हु होल्ड मनी एंड लीड्स मिजरेबल लाइफ, मनी एंड लीड्स मिजरेबल लाइफ।
यानी कि जो बहुत ही बुरे तरीके से पैसा कमाता है और बहुत ही मिजरेबल लाइफ यानी कि बुरी लाइफ व्यतीत करता है, वो क्या था, मेजरली पर्सन हो गया। यहाँ से भी वन वर्ड सिचुएशन आ सकता है कि वन हु होल्ड मनी एंड लीड्स मिजरेबल लाइफ, तो उसको क्या बोलेंगे, माइजरली। आई होप डियर स्टूडेंट आपको रूट वर्ड अगर माइजर जहां भी मिल जाए तो आपको याद हो गया होगा। रूट वर्ड वोकैबुलरी है। इसको राइट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वोकैबुलरी की जो ये सेशन स्टार्ट किए हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन सेशन आपके लिए है। आपका कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का, एसएससी लेवल का, अगर आपने सेशन सब डेली सेशन आएंगे, अगर सब आप सेशन देखते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर ये रूट वर्ड ना आए हो। तो प्लीज डियर स्टूडेंट आप नोट डाउन कर लें। देन हम थर्ड रूट वर्ड करेंगे टैक या टैसी। जहां पे भी आपको टैक या टैसी दिख जाए तो आप क्या करोगे, यानी कि उसका मीनिंग क्या होता है। टैक टैसी टिक, थर्ड रूट वर्ड कर रहे हैं। टैक टैसी, TACI टैसी, या टिक TICK। इसका मीनिंग ही क्या होता है डियर स्टूडेंट, साइलेंट। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो साइलेंट की स्पेलिंग कर देते हैं साइलेंट या साइलेंस, साइलेंट या साइलेंस, साइलेंट या साइलेंस, यानी कि चुपचाप जो साइलेंस रहता है उसको बोल सकते हैं टैक टैसी टिक। जहां पे भी आपको वर्ड टैक टैसी और टिक, कोई भी आपके पास वोकैबुलरी का वर्ड आए और उसके अंदर आपको रूट वर्ड टैक टैसी टिक दिख जाए तो उसका मतलब होता है साइलेंट यानी कि साइलेंस। अब एक वर्ड है टैक्टिटर्न, वर्ड है TECI टैसीटर्न। टैसीटर्न, टैसीटर्न का मीनिंग भी क्या होता है, साइलेंट यानी कि साइलेंस। हम इसको बोल सकते हैं रिजर्व्ड, अनफ्रेंडली, RESERVED, रिजर्व्ड। रिजर्व्ड, रिजर्व्ड बोलते हैं ना, रिजर्व्ड पर्सन है, साइलेंस पर्सन है। बहुत सारे व्यक्ति को बोल देते हैं कि एक तो एक रिजर्व्ड पर्सन है। रिजर्व्ड पर्सन का मतलब है कि तो एक बहुत ही साइलेंस पर्सन है, बहुत चुपचाप रहते हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, टैसीटर्न यानी कि रिजर्व्ड। यहाँ से आपको सिनोनिम भी याद हो रहा है, अनफ्रेंडली जिसको बोल सकते हैं, अनफ्रेंडली। आपने देखा भी होगा स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल चुपचाप रहते हैं और किसी के साथ मित्रता नहीं करते हैं, तो उसको बोल सकते हैं टैसीटर्न, टैक टैसीटिक, यानी कि साइलेंट पर्सन है, वो किसी के साथ मित्रता नहीं करते हैं, तो उसको बोल सकते हैं अनफ्रेंडली, रिजर्व, टैसीटर्न। दिस इज अनकॉन्शियसेबल, हम क्या लिखेंगे, अनसोशिएबल, सॉरी अनसोशिएबल, जिसको बोल सकते हैं ना कि सोशेबल। सोशेबल का मतलब सामाजिक सेवा जो करते हैं, वो टैसीटर्न नहीं है, वो सामाजिक सेवा जो करता है वो सोशेबल पर्सन है। अन का मतलब नहीं, अनसोशेबल का मतलब है टैसीटर्न है, साइलेंट है, यानी कि किसी की हेल्प करने वाला नहीं है, अनसोशेबल पर्सन है। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो समाज सेवा करते हैं, उसको हम सोशेबल पर्सन बोल सकते हैं, लेकिन अनसोशेबल का मतलब है साइलेंट पर्सन, साइलेंस पर्सन, टैसीटर्न है। टैसीटर्न का मीनिंग्स अगर आपको सिनोनिम आ जाए तो टैसीटर्न, रिजर्व्ड, अनफ्रेंडली, अनसोशिएबल। सेकंड रूट वर्ड करेंगे रेटिसेंट। रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट। रेटिसेंस का मीनिंग भी यही होता है, रिजर्व्ड, अनफ्रेंडली, अनसोशिएबल। रेटिसेंट, इसके अंदर आया टिक, TIC, इसके अंदर क्या आया, TECI टैसी,
TECI टेसी, सॉरी TACI है यहाँ पे, TACI टैक की वर्ड है, TACI टेसिटन। टेसिटन मीन रिजर्व्ड, अनफ्रेंडली, अनसोशिएबल। रेटिसेंट का मतलब ही क्या होता है? रिजर्व्ड, अनफ्रेंडली, अनसोशिएबल। इससे लास्ट वर्ड बनता है टैसिट। टैसिट का मतलब है, यहाँ पे आपको वन वर्ड सिचुएशन भी से मिल सकता है, टैसिट। यानी कि टैसिटन का मतलब आपको समझ गए होंगे, रिजर्व्ड, अनफ्रेंडली, अनसोशिएबल, रेटिसेंट। इससे सेकंड वर्ड निकलता है टैसिट। टैसिट का मतलब होता है कि जो आंखों आंखों में ही समझ जाए। यानी कि बहुत सारे पर्सन होते हैं ना कि आंखों आंखों में ही समझ जाते हैं कि आगे वाला बंदा क्या चाहता है। बहुत सारे पर्सन है तो उसको बोल सकते हैं टैसिट पर्सन। यानी कि अंडरस्टैंड विदाउट बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड। अंडरस्टैंड विदाउट बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड। यानी कि शब्दों के बिना ही जो समझ जाए उसको क्या बोलेंगे? टैसिट। इसके अंदर वन वर्ड सिचुएशन भी बन सकता है, अंडरस्टैंड विदाउट बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड। यानी कि जो शब्द बोले बिना ही समझ जाए उसको क्या बोलेंगे? टैसिट। डियर स्टूडेंट, आपको समझ आया होगा टैक वर्ड। टैक हो, टैसी हो, टिक हो तो साइलेंट मीनिंग्स होता है, साइलेंस होता है। टैसीटर्न वर्ड निकला, टैसीटर्न के अंदर हमने TACI देखा तो क्या होगा? रिजर्व्ड, अनफ्रेंडली, अनसोशिएबल। उसके बाद टैसिट, टैसिट अंडरस्टैंड विदाउट बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड। आई होप स्टूडेंट मैंने आपको 3 रूट वर्ड्स करवाए हैं आज फर्स्ट सेशन में। पहला सेशन है तो हम ज़्यादा रूट वर्ड्स करेंगे नहीं, जैसे जैसे सेशन बढ़ते जाएंगे हम रूट वर्ड्स बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर बिगिनर स्टूडेंट भी हैं। अगर हम एक ही सेशन में ज़्यादा वर्ड कराएंगे तो उनको याद करने में, जो बिगिनर स्टूडेंट है उनको याद करने में परेशानी होगी। तो हम धीरे धीरे करके रूट वर्ड्स बढ़ाते जाएंगे, क्लास का टाइम बढ़ाते जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने 3 रूट वर्ड किए और तीनों रूट वर्ड आपको याद हो जाने चाहिए, एक बार में ही आपको याद भी हो गए होंगे। पहला रूट वर्ड था हमारा सोल, यानी कि सोली, जिसका मीनिंग ही क्या था? सोल। सोल का मतलब अलोन या लोनली। जहां पर भी आपको सोल वर्ड दिख जाए, सोली वर्ड दिख जाए, उसका मतलब होता है अलोन, लोनली। सेकंड रूट वर्ड हमने किया था माइजर, यानी कि बैड होता है, शोकिंग होता है, पिटीफुल होता है, जिसका मतलब होता है बैड। और मिजरी से क्या आया? माइजर आया था, मिजरली आया था, एंड एक आया था मिजरेबल आया था, एक कमिजरेबल आया था। और थर्ड रूट वर्ड किया हमने टैक, टैसी, टिक, यानी कि साइलेंस, जिसका मतलब होता है साइलेंस। 3 रूट वर्ड आपको समझ आए होंगे स्टूडेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। डेली क्लासेज आएंगी। ये हमारा फर्स्ट सेशन आज वोकैबुलरी का रूट वर्ड से हमने स्टार्ट किया था। अगर आप बेहतरीन तरीके से वोकैब याद करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं सीख पाओगे। कोई भी चीज़ है आपको बेहतरीन तरीके से अच्छे से उसको लर्न करोगे, आइडिया लेके याद करोगे, रट्टाफिकेशन नहीं करोगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप उसको याद नहीं कर पाओगे। जिस चीज़ का आप रट्टाफिकेशन करते हैं वो चीज़ आपको ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो भी चीज़ आप करें पूरा मन लगा के करें, अच्छे से करें। अगर आप कोई भी चीज़ मन लगा के और अच्छे से ध्यान से करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसमें अनसक्सेसफुल हो जाओ।
सक्सेसफुल आप ज़रूर होंगे उस चीज़ में। और मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं और आपकी दुआएं मेरे साथ रहेंगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे भाइयों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।